नमस्कार। श्री रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित निबंध आत्मनिर्भरता में युवकों को आत्मनिर्भर बनाने की बात की गई है। लेखक ने निबंध लेखन के दौरान जीवन निर्वाह, आत्म संस्कार और आत्ममर्यादा जैसे सामासिक पदों का प्रयोग किया है। आइए समास तथा सामासिक विग्रह के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। समास। समास का तात्पर्य है संक्षेप। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने शब्द को समास कहते हैं। जैसे कमल नयन, माता पिता, चतुर्भुज, विद्यालय। समास के रूप में मिलने वाले पदों को सामासिक पद अथवा समस्त पद कहते हैं। पद को अलग अलग लिखने के ढंग को समास विग्रह कहा जाता है। उदाहरण स्वरूप विद्या के लिए आलय और इसका समस्त पद विद्यालय। आप यहां देख सकते हैं, विद्या के लिए आलय विद्यालय, सामासिक पद पुस्तकालय के लिए विग्रह, पुस्तक के लिए आलय, और रसोई घर के लिए विग्रह, रसोई के लिए घर। यदि समास के भेद अथवा प्रकार की बात की जाए तो ये 6 प्रकार के होते हैं। आइए एक एक करके इनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अव्ययी भाव समास। जिस समस्त पद का पूर्व पद प्रधान हो तथा अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे प्रतिदिन, इसका विग्रह दिन दिन। इसमें प्रति पूर्व पद है, यही प्रधान पद भी है और अव्यय भी है। ऐसा होने से पूरा सामासिक पद अव्यय हो गया। अव्यय समास के कुछ और उदाहरण हैं। जैसे भर पेट, पेट भरकर, यथा संभव, जैसा संभव हो, बेकाम, बिना काम के, रातों रात, रात ही रात में। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में अंतिम पद प्रधान होता है। अर्थ की प्रधानता दूसरे पद की ही होती है। जैसे माखन चोर, माखन को चुराने वाला। वन गमन, वन को गमन। रस भरा, रस से भरा। रसोई घर, रसोई के लिए घर। समास का तीसरा प्रकार है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में दोनों पदों में पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष होता है। जैसे महात्मा, महान है जो आत्मा। नील कमल,
नीला है जो कमल। पीतांबर, पीत है जो अंबर। यहाँ हम देखते हैं कि पहला पद विशेषण है तथा दूसरा पद विशेष्य है। यदि द्विगु समास की बात की जाए तो द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है। जैसे चौराहा, चार राहों का समूह। नवरात्र, नवरात्रियों का समूह। त्रिभुवन, तीन भुवनों का समाहार। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में दोनों पद समान रूप से प्रधान होते हैं। दोनों शब्दों के बीच योजक शब्द और लुप्त होता है। उदाहरण स्वरूप रात दिन, रात और दिन। सामासिक पद रात दिन में और शब्द लुप्त है। इसी प्रकार माता पिता, माता और पिता। दाल भात, दाल और भात। बहुव्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता, बल्कि दोनों पद मिलकर किसी अन्य पद की ओर संकेत करते हैं। जैसे लंबोदर, लंबा उदर है जिसका, और ये दोनों पद मिलकर के संकेत कर रहे हैं गणेश के लिए। ठीक इसी प्रकार चंद्रशेखर, चंद्र है शिखर पर जिसकी, अर्थात शिव। वीणा पाणी, वीणा है पानी में जिसके, अर्थात सरस्वती। ये बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं। धन्यवाद।